मेरे विद्वान साथीगण और प्यारे बच्चों। हालांकि स्टेज पे तो मैं पहली बार ही बोल रही हूँ। क्लास के अंदर मेरी स्ट्रेंथ खूब रही है, 100 अबव रही है, लेकिन स्टेज को फेस करना थोड़ा मुश्किल होता है। फिर भी कोशिश कर रही हूँ कि आज ही जो करियर डे है, जो करियर मेला है, एक्चुअल में वो एक अपनी जिंदगी की ऐसी दिशा होती है कि हम शायद घर पे रहें या बाहर कुछ काम करें, अपना खुद का अस्तित्व रखें। क्योंकि मैं एक माँ भी हूँ, एक बेटी भी हूँ, यहाँ पे तुम्हारी अध्यापिका भी हूँ। मुझे अपनी पूरी लाइफ के अंदर मैं प्राइवेट जॉब करती थी। मुझे बस स्टार्टिंग से यही था कि मुझे टीचिंग में जाना है। मेरा एक ही फोकस था कि टीचिंग में जाना। घर पे फैमिली में जो रिलेशन वाले आते थे, बोलते तुम आरएस की करो, तुम आईएएस की करो, तुम एलएलबी करो, एलएलएम करो, तुम बोलने में बहुत अच्छी हो इसलिए तुम एलएलबी करो, तुम अच्छी वकील बन सकती हो। तो सबका अपना नजरिया होता है, सब अपने अपने नजरिए से देखते हैं, पर आपको क्या चूज करना ये आप पे डिपेंड करता है। और मेरा हमेशा से ये था कि मैं टीचिंग करूं और मेरी तरफ से मैं कितने बच्चों को, चाहे लड़की हो चाहे लड़के, उसके मन को कितना परिवर्तन कर सकता हूं। मेरी वजह से यदि एक बच्चा की जिंदगी अच्छी बनती है तो मैं अपने आप को बहुत प्राउडफुल मानूंगी कि मेरी वजह से कोई द बेस्ट कर पाया। जितना भी टाइम मिला, मैं जब प्राइवेट करवाती थी तो मैं कोचिंग भी था मेरा, और स्कूल में भी पढ़ाती थी, मेरी बेटी है उसको भी पढ़ाती थी, घर का काम भी सारा करती थी। और मुझे ऐसा लगता था कि इंसान को हमेशा बिजी रहना चाहिए, क्योंकि उसके मन में कोई तरह का फितूर नहीं आएगा। क्योंकि वो जब घर की चार दीवारी में रहेगा तो उसको जो चीजें अपनी लाइफ में है ही नहीं, वो चीजें भी आपको ऐसे रियल लगने लग जाएगी कि नहीं ऐसा कोई कुछ सोच रहा है। अपने दिमाग को बैठे बैठे ही अपन पूरा खराब कर देंगे। तो मैं पढ़ाती थी तो सब मुझे ऐसे कहते थे कि आप क्या करती हो? मैंने बोला मैं टीचर हूँ। बोला कि प्राइवेट हो या गवर्नमेंट? ये क्वेश्चन मुझे बहुत ज्यादा पेनफुल लगता था। मुझे लगता कि टीचर तो टीचर होता है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो। लेकिन अपने आप को भी समझाती थी नहीं यार, आज अपन अपना स्ट्रेंथ इतनी है, अपनी कोचिंग कितनी बढ़िया है, और स्कूल में अपना पेमेंट भी सबसे टॉप का मेरा है। फिर मुझे ये क्यों रियलाइज होता है कि गवर्नमेंट ही होना चाहिए, लेकिन आप समाज से बाहर नहीं जा सकते। समाज में जाते हैं तो आपकी पहली क्वेश्चनिंग होती है टीचर हो, अच्छा गवर्नमेंट या प्राइवेट? तब लगता है कि थोड़ा डिफरेंस है, ये डिफरेंस है। मतलब आपको ऐसा लगता है कि आप प्राइवेट फील्ड में हो, आप में कोई टैलेंट नहीं है। तो मुझे लगा कि मैं शायद गवर्नमेंट मुझे अच्छी लगेगी तो ठीक है, अदरवाइज एक बार गवर्नमेंट लगे, उसके बाद मैं रिजाइन भी कर दूँ तो ये मेरी इच्छा है। क्योंकि कोई मुझे इस तरह से ना बोले कि भाई कुछ नहीं हुआ इसलिए प्राइवेट कर। तो मेरा मानना है चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट, आप में टैलेंट है तो आपको कोई नहीं रोक सकता। आप अपने टैलेंट के दम में प्राइवेट में भी जितने झंडे गाड़ सकते हैं अपने गवर्नमेंट में भी कर सकते हैं, आपको कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन स्पेशली मैं गर्ल्स का बोलना चाह रही हूँ कि गर्ल्स यहाँ पे 10th के अंदर, 11th के अंदर, 11th में तो है नहीं, साइंस के अंदर मैं अभी पढ़ा रही हूँ, तो 12th में है 2 बच्चियाँ। पर मैं ये कहना चाह रही हूँ कि प्लीज आप अपनी पढ़ाई को स्टॉप मत कीजिएगा। हाँ, आपका जो भी समाज है, शादी करते जो भी है, ये शायद अपने को परिवार के अकॉर्डिंग ही रहना पड़ेगा। हम उनके खिलाफ जाएंगे तो भी ज्यादा अपने आप को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। आप जो भी आपकी फैमिली में जो भी जैसे भी चल रहा है, लेकिन पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। आजकल सोशल मीडिया के अंदर आप लोग रील्स देखते हो, इंस्टा चलाते हो, फेसबुक चलाते हो, हाँ, लेकिन कभी आपने एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे
आपका जो भी टॉपिक है एजुकेशन प्लॉट में इतने प्लेटफॉर्म है, आपको एक टीचर से समझ में नहीं आया, दूसरा नहीं आया तो तीसरे से। हर टीचर्स की सिखाने की स्क्रिप्ट होती है, वो अलग अलग होती है। हो सकता है आपको कौन से जो उनका तरीका है जो पसंद आ जाए। तो मेरा यही कहना है, आपकी पढ़ाई इस जमाने के अंदर यदि आप में टैलेंट है तो रुक नहीं सकती। क्यों? क्योंकि यूट्यूब पे आप जो चाहे जैसा पढ़ना चाहे, हो सकता है उस टीचर की नहीं इतनी अच्छी वो नहीं बता पा रहा है, या उसके अंदर नॉलेज है लेकिन वो अपने नॉलेज को एक्सप्लेनेशन में उसको दिक्कत आ रही है। तो आप लोग फोन का यूज करिए, मिसयूज मत करिए। आप फोन को कंटिन्यू चला रहे हो, आपको पता भी नहीं चलता आपके आसपास कौन बैठा है। आप फोन का यूज करिए, मिसयूज मत कीजिए। आप लाइफ में सेट हो गए, आप फिर फोन ही फोन चलाना, कौन मना करेगा। लेकिन ये आपकी एक नींव है। जब आप 10th और 12th के एक ऐसे स्टेप पे आ जाते हो कि आपको ये डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कि आर्ट्स लेना या साइंस लेनी या कॉमर्स लेनी। आपको बस ये लगता है कि मेरे दोस्त ने जो लिया मैं भी वही ले लेता हूँ ताकि दोस्ती ना टूटे। ऐसा मत कीजिएगा। जिस सब्जेक्ट में आपको लग रहा है कि इंटरेस्ट है, मैं कुछ कर सकता हूँ, कुछ डिफरेंट कर सकता हूँ। हर इंसान के अंदर कला होती है, लेकिन वो कला अलग अलग होती है। किसी में पढ़ने की कला होती है, किसी के अंदर खेलने की कला होती है, किसी में डांस की कला, किसी में गाने की कला। तो सबकी अपनी अपनी कला है, लेकिन अपनी प्रतिभा को पहचानने का काम तो आपका है ना। कुछ बच्चे हैं यहाँ पे, कुछ बहुत ब्रिलियंट बच्चे हैं। मैं 3 महीने हुए यहाँ टीचिंग करा रही हूँ, लेकिन स्टार्टिंग में उन बच्चों ने मुझे बोला कि मुझे मैम साइंस समझ में नहीं आती। मुझे लगा कि साइंस समझ में नहीं आती, फिर मुझे लगा कि भी टीचर्स नहीं है इधर तो जेन्युइन है कि उनको नहीं समझ में आएगी। लेकिन मुझे लगा कि यदि ये जीरो है, इन जीरो को मैं हीरो कैसे बनूं। मैं 10th के अंदर 12th के अंदर उन बच्चों को नोट्स लिखवाती हूँ। मैं कहती हूँ आप इन नोट्स से भी आप एक अच्छी पोस्ट तक पहुंच सकते हो। इन नोट्स से ही, आपको जरूरी नहीं है आप बहुत सारी किताबें खरीदो। आपके पास एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी से बाहर आज तक कोई कंपटीशन में क्वेश्चन नहीं गया, यदि गया तो वो सबका ही गया। एनसीईआरटी भगवान है, और तुम भगवान को तो छोड़ के पासबुक लेके बैठे हो सबके सब। एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, और उसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप जब तक 12th तक हो, 12th का ही पढ़िए। 12th तक की सारी बुक्स को इतने अच्छे से पढ़ लीजिए। नहीं समझ में आ रहा था एजुकेशन प्लेटफॉर्म से पढ़िए, यूट्यूब से पढ़िए, पर पढ़िए जरूर। कहता है कि एक किसान भी तब अच्छा है जब वो पढ़ा लिखा है। पढ़ा लिखा किसान अच्छी खेती करता है अनपढ़ की कंपेयर में। तो पढ़ना अपनी जिंदगी के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है। ये जरूरी नहीं है कि हम कलेक्टर ही बने, हम डॉक्टर ही बने। और सर ने सबका बता दिया कि भाई आपका क्या क्या करियर है, किस किस में क्या अपॉर्चुनिटीज है। लेकिन मेरा ये मानना है आप डॉक्टर बनो, कलेक्टर बनो, इंजीनियर बनो, उसके साथ एक अच्छा इंसान भी बनो। जय हिंद, जय भारत।